हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस के लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी की थी, उसमें हमने उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को भी अच्छी तरीके से पढ़ा था। आज का जो आपका लेक्चर है उसमें हम लोग एक नए सेल ऑर्गेनेली पेरोक्सिसोम्स एंड राइबोसोम्स की स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं इन सब का हमारी बॉडी पार्ट के लिए या किसी भी सेल के लिए इनका होना कितना जरूरी है, सेल को रेगुलेशन के लिए, सेल को मेंटेनेंस के लिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पेरोक्सिसोम्स एंड राइबोसोम्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पेरोक्सिसोम्स और राइबोसोम्स organelles are specialized subunits within a cell that perform specific necessary functions necessary for cellular life and metabolism. Among these, peroxisomes and ribosomes play pivotal role in cellular metabolism and protein synthesis. अभी तक हमने जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की स्टडी की थी उसमें आपके कई सारे सेल ऑर्गेनेली इन्वॉल्व थे। आज का जो ये आपकी टॉपिक है जिसमें हम पेरोक्सिसोम्स एंड राइबोसोम की स्टडी करेंगे, इनका सेल में अलग ही रोल होता है। ठीक है, इनके बिना सेल की जितने भी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती हैं या प्रोटीन सिंथेसिस वो नहीं हो सकता है। तो यही कहा है कि जितने भी सेल होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज हैं, वो जो हमारा सेल है, जब हमने फर्स्ट स्टडी की थी सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ा था कि जो सेल है वो छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेलीज से मिलकर बना होता है। ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज आपस में मिलते हैं तब किसी एक अच्छे यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन होता है। और ये इसी से ही जितने भी सेलुलर मतलब हमारी लाइफ को परफॉर्म करने वाले जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो तभी सेल परफॉर्म कर पाता है तब जब उसके पास सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हो। Organelles are specialized subunits within a cell that perform specific function necessary for cellular life and metabolism. ऐसे ऑर्गेनेलीज जो कि स्पेशलाइज्ड यूनिट्स होते हैं सेल के, जिससे जितने भी स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं सेल की लाइफ को एक बनाए रखने के लिए और मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वो परफॉर्म होते हैं इन्हीं सब ऑर्गेनेलीज की हेल्प से ही। Among these, peroxisomes and ribosomes play pivotal role in the cellular metabolism and protein synthesis. इनमें से आपका peroxisomes and ribosomes भी बहुत ही आवश्यक सेल ऑर्गेनेली है जिनका सेल की लाइफ सेल की पूरी मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस या मेटाबॉलिज्म के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन दोनों की अलग अलग स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम पेरोक्सिसोम को देखते हैं कि ये क्या होते हैं। पेरोक्सिसोम्स आर सिंगल membrane bound organelles present in almost all eukaryotic cells. They are crucial for lipid metabolism and detoxification of harmful substances. पेरोक्सिसोम जो सेल में प्रेजेंट होते हैं वो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, टिनी ऑब्जेक्ट्स जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक सिंगल लिपिड बाइलेयर से मिलकर बने होते हैं और इनमें बहुत से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिससे लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है और जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है सेल में वो पेरोक्सिसोम की वजह से ही हो पाता है। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि लगभग ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पेरोक्सिसोम्स पाए जाते हैं। दे आर क्रूशियल फॉर लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये लिपिड को एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने का काम करते हैं और यही एसिटिल कोएंजाइम ए आपका क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है जिससे हमारा एटीपी सिंथेसिस की प्रोसेस आगे बढ़ पाती है। साथ ही साथ जो भी हमारे सेल में हार्मफुल सब्सटेंसेस बाहर से आ रहे हैं या सेल बना रहा है तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी हमारा पेरोक्सिसोम ही करता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट्स इनक्लोज्ड बाय अ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जिस तरीके से हमने स्टडी किया था उसके स्ट्रक्चर को, वो भी लिपिड बाइलेयर होता है। उनमें लिपिड के दो लेयर रहते हैं जिनके दो एंड होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है, एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है। इसी तरीके से आपका
पेरोक्सीसोम भी एक सिंगल लिपिड बाइलेयर आपका मेम्ब्रेन है जो कि उसके एंजाइम्स को चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स सच एज कैटलेज एंड यूरेट ऑक्सीडेज। और इनमें जो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी होती है वो किस तरीके के एंजाइम्स को कैरी करता है, वो स्पेशली आपके ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं। वो ऑक्सीडाइज कर देता है हार्मफुल सब्सटेंसेस को। मान लीजिए सेल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया है तो उसको क्या करेगा, ये H2O में कन्वर्ट करेगा, साथ ही साथ ये ऑक्सीजन को भी लिबरेट करने का काम करता है सेल में एज ए एंजाइम। और साथ ही साथ ये एंजाइम कैटलेज हो सकते हैं या फिर यूरेट ऑक्सीडेज। ये स्पेशली ये इस तरीके के एंजाइम्स को कैरी करता है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं सेल में। फिर है कि इनका डायमीटर इट रेंजेस फ्रॉम 0.1 टू 1 म्यू माइक्रोन। इसकी अगर साइज की बात करें तो ये बहुत ही टिनी सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं जो कि वैरी करते हैं कहाँ, 0.1 म्यू माइक्रोन से अप्रोक्स ओनली 1 म्यू माइक्रोन के रेंज में इनका डायमीटर होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, स्पेशल फंक्शन क्या होता है इन सेल ऑर्गेनेलिज का। पेरोक्सीसोम का स्पेशल फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन क्या है, ये है लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड का ब्रेक डाउन, लिपिड किन प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन होके एसिटिल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा पेरोक्सीसोम की वजह से ही हो पाता है। फर्स्ट इसका फंक्शन है कि ये बीटा ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। इट ब्रेक्स डाउन लॉन्ग चेन फैटी एसिड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए। बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के थ्रू ये जितने भी लिपिड के चेन्स होते हैं उनको एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने का काम पेरोक्सीसोम का होता है। फिर है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करते हैं। जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको सेल से बाहर निकालने का काम करते हैं, डिटॉक्सिफाई करने का काम पेरोक्सीसोम्स करता है। इट कन्वर्ट्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन यूजिंग कैटलेज। इनके पास जो एंजाइम कैटलेज होता है उसकी हेल्प से ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस को H2O और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो ये बीटा ऑक्सीडेशन और डिटॉक्सिफिकेशन जैसे काम करते हैं। थर्ड है कि ये बायोसिंथेसिस भी करते हैं। ये बहुत से ऐसे सब्सटेंस है जिनकी ये सिंथेसिस भी करते हैं पेरोक्सीसोम्स, जस्ट लाइक सिंथेसाइज प्लाज्मा लोजेंस क्रिटिकल फॉर माइलिन शीथ फॉर्मेशन इन न्यूरॉन्स। हमारे नर्वस सिस्टम में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जैसे कि माइलिन शीथ या फिर प्लाज्मोजेंस, इन सब की सिंथेसिस में भी पेरोक्सीसोम्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फिर है इनका एक दूसरा फंक्शन क्या है, इट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज रेगुलेशन। इट मेंटेन्स रेडॉक्स बैलेंस विद इन द सेल। रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स जितने भी हमारे सेल में रिडॉक्स रिडक्शन, जो रेडॉक्स है वो दो वर्ड से मिलके बना है, फर्स्ट है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इन सब तरीके के जितने भी फंक्शंस होते हैं सेल में, जितने भी रिएक्शंस होते हैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के, उनको भी मेंटेन करने का काम पेरोक्सीसोम ही करता है। और ये तो था कि सेल में इसका क्या काम होता है। इसके अलावा भी पेरोक्सीसोम का क्लिनिकल फील्ड में भी बहुत ज्यादा उपयोग है। ये क्या करता है, पेरोक्सीसोम डिफेक्ट्स इन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ए डिफेक्ट इन पेरोक्सीसोम कैन कॉज डिसऑर्डर लाइक ज़वेल्वेगर सिंड्रोम एंड एक्स-लिंक्ड एड्रिनल ल्यूकोडाइस्ट्रोफी। ये एक एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर होते हैं, उनको भी मैनेज करने का काम पेरोक्सीसोम का होता है। ये क्लिनिकली भी यूज होते हैं किसी ना किसी डिजीज को मेंटेन करने के लिए, उनको रोकने के लिए, ऐसे डिसऑर्डर्स को रोकने के लिए भी हमारा पेरोक्सीसोम का एक अलग ही क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। तो ये था हमारा पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, बस उसका क्या है कि ये एक लिपिड बाइलेयर के बने होते हैं और उनमें एंजाइम्स उसी उस मेम्ब्रेन के अंदर भरा रहता है और इन्हीं से ये जब भी किसी
डिटॉक्सिफिकेशन, विटॉक्सीडेशन की जब जरूरत होती थी, ये अपने एंजाइम को अपनी ऑर्गेनेली से रिलीज करते हैं। अब बात करते हैं कि राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? राइबोसोम से आप सभी लोग इंट्रोड्यूस होंगे। इसकी हमने बहुत सारी, इनका लगभग पूरे सेल में ही प्रेजेंट होते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में इनका क्या काम होता है? स्पेशली प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। अभी जब हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा था उसमें भी राइबोसोम की स्टडी की थी हमने, पर वहां पे उसका क्या रोल होता है इसकी, और यहाँ पे आज हम राइबोसोम को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि ये सेल में कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनका इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारी सेल के लिए। Ribosomes are essential molecular machines found in all living organelles. They are responsible for synthesizing proteins by translating mRNA. Ribosome जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जैसे ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, उनमें हेल्प करता है कि इससे प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाए। पहले ये न्यूक्लियस में एमआरएनए की जो सिंगल स्ट्रैंड होती है उसको रीड करने का काम करते हैं, वहां पे एमआरएनए पहुंचता है, मैसेंजर आरएनए उसको रीड करता है, फिर वो आगे ट्रांसलेट करने का काम करता है, जिससे उसको ट्रांसलेट करके वो आगे की नेक्स्ट प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन में जाए, जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। राइबोसोम्स आर एसेंशियल फॉर मॉलिक्यूलर मशीन्स इन ऑल लिविंग सेल्स। ये हमारे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाए जाते हैं, बस इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है और इनके टाइप्स दो टाइप्स के ये पाए जाते हैं। जैसे हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में है उनमें 70s राइबोसोम पाया जाएगा जो कि दो तरीके की सब यूनिट से मिलकर बना होगा, और यूकैरियोटिक सेल में भी दो यूनिट से मिलकर बना होगा, वो अलग, ये इसमें 80s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ये डिफरेंस होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम का क्या काम होता है। इसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं, राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। राइबोसोम, इट इज कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स। ये किसके कंपोजिशन से मिलकर बने होते हैं? ये हमारा आरएनए, जिसको राइबोसोमल आरएनए और एक तरीके के प्रोटीन से मिलकर हमारा पूरा राइबोसोम्स बना होता है। इसके दो यूनिट्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स, जो कि एक प्रोकैरियोट में पाया जाता है और एक यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। इनके दोनों सब यूनिट एक ही सेल में नहीं पाए जाएंगे, ये दो अलग अलग तरीके के सेल्स में पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल में है उसमें हमारा 70s राइबोसोम पाया जाएगा। 70s जो लार्ज साइज होगा वो 50s और जो स्मॉल साइज होगा वो 30s सब यूनिट से मिलकर बना होता है। इसको जोड़ने पे आप देखोगे कि 80s आ रहा है, लेकिन इसकी सब यूनिट को 10 पॉइंट बढ़ा के ही लिखा जाता है, इसलिए जो टोटल आएगा इसका ये 70s राइबोसोम्स कहलाएगा, और इसकी जो यूनिट होगी वो एक 50 जो लार्ज होगा उसको 50s सब यूनिट होगी, और जो स्मॉल होगा वो 30s सब यूनिट से मिलकर बना होगा। और ये हमेशा किस में पाए जाएंगे? आपके प्रोकैरियोटिक सेल में ही पाए जाएंगे 70s राइबोसोम। बात करें यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होते हैं उनकी जो सब यूनिट होती है वो दो यूनिट से मिलकर बने होते हैं, एक 60s एक 40s। इसकी टोटल यूनिट होती है 90। ये 80s राइबोसोम होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। फर्स्ट है एक यूनिट जो लार्ज होती है इसकी वो 60s राइबोसोम के मिलकर बनी होती है, और जो स्मॉल यूनिट होती है वो 40s राइबोसोम के मिलकर बनी होती है। लेकिन अगर इसको टोटली बोले तो ये 80s टाइप का आपका राइबोसोम है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाया जाएगा। और ये कहाँ लोकेट होते हैं, इनका लोकेशन क्या होता है हमारी सेल्स में? It located freely in the cytoplasm or attached to the rough endoplasmic reticulum. ये या तो साइटोप्लाज्मिक फ्रीली मूवेबल होंगे, हर जगह पाए जाएंगे, या फिर इनका एक स्पेशल लोकेशन भी होता है कि ये जिस स्पेशली यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो जो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें हमने दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा था। एक जहाँ पे लिपिड की सिंथेसिस होती है
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, उसका सरफेस स्मूथ होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा एक सरफेस और भी होता है जहाँ पे उसके प्रोटीन की सिंथेसिस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस कब होती है, जब उसके पार्ट पे क्या प्रेजेंट हो, राइबोसोम्स प्रेजेंट हो। यही इसी सरफेस को जहां राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस को रफ बनाने का काम करते हैं, इसलिए इसको RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जो RER पे, या फिर ये साइटोप्लाज्म में ही फ्रीली लोकेटेड होंगे। अब इसका फंक्शन देखते हैं क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, सॉरी राइबोसोम्स का। फर्स्ट और मेन फंक्शन है जिसको हमने कई बार पढ़ा है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस की फर्स्ट प्रोसेस होती है जो कि होती है ट्रांसलेशन। इसमें हमारा राइबोसोम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इट डिकोड्स mRNA इनटू अ पॉलीपेप्टाइड चेन। जो mRNA को रीड करके उसको डिकोड करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, और यही पॉलीपेप्टाइड चेन से आगे हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो फर्स्ट फंक्शन है इसका कि ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है, जिसमें वो mRNA को पॉलीपेप्टाइड चेन में डिकोड करने का काम करता है। सेकेंड है कि ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। जो दो अमाइनो एसिड को आपस में जो बॉन्ड जोड़ती है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, उसके फॉर्मेशन में भी राइबोसोम का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसका भी फॉर्मेशन, उस बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करते हैं। इट कैटलाइज्ड बाय पेप्टाइडल ट्रांसफरेज इन द राइबोसोम। ये एंजाइम रिलीज करते हैं क्या, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, जो कि ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करता है, जिससे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके और दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ सके। तो इसका सेकंड वर्क क्या है कि ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। थर्ड, इसका लोकलाइजेशन क्या है, फ्री राइबोसोम सिंथेसाइज साइटोसोलिक प्रोटीन्स while RER bound ribosome synthesize membrane और secretory proteins। अभी इसके लोकेशन की बात किए थे, या तो ये सेल में फ्रीली था या फिर रफ वाले सरफेस पे था। तो जो फ्री वाला राइबोसोम है वो सेल के अंदर साइटोसोलिक प्रोटीन, जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, वहां पे हेल्प करता है। और जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है, वहां पे वो मेम्ब्रेन या सिक्रीटरी मेम्ब्रेन और सिक्रीटरी प्रोटीन्स का भी फॉर्मेशन करता है। लोकेशन के बेस पे भी इनका वर्क डिवाइड हो जाता है। और इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस राइबोसोम्स का भी है कि ये कहाँ यूज होते हैं, किन किन तरीकों से। एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन टारगेट बैक्टीरियल राइबोसोम्स इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। इन राइबोसोम्स का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी होता है कि ये एंटीबायोटिक्स की तरह काम करते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन, जो कि बैक्टीरियल RNA, जो कि हमारे अंदर बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, जो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं उनको रोकने का भी काम करते हैं एज अ एंटीबायोटिक की तरह। अगर इसकी कंपैरिजन करें पेरोक्सिसोम एंड राइबोसोम्स की, तो क्या होता है, इनका कंपैरिजन में हमको क्या मिलता है, क्या सिमिलैरिटीज एंड क्या डिसिमिलैरिटीज मिलती हैं। फर्स्ट है कि मेम्ब्रेन प्रेजेंस होता है कि नहीं। पेरोक्सिसोम में हमने पढ़ा था कि ये एक लिपिड बाइलेयर, इसमें एक लेयर प्रेजेंट होती है। पेरोक्सिसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड, इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वेयरएस राइबोसोम्स आर नॉट। राइबोसोम्स के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। सेकेंड है कि फंक्शंस, पेरोक्सिसोम आर मेटाबॉलिक ऑर्गेनेलीज, राइबोसोम्स आर प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। पेरोक्सिसोम मेटाबॉलिक फंक्शन में हेल्प करते हैं और राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइक लिपिड का मेटाबॉलिज्म या फिर डिटॉक्सिफिकेशन का काम पेरोक्सिसोम का होता है, वहीं प्रोटीन सिंथेसिस का काम हमारा राइबोसोम्स का होता है। साथ ही एंजाइम्स कौन कैरी करने का काम करता है,
peroxisome contain oxidative enzymes. peroxisome के पास oxidative enzyme होते हैं और ribosomes are composed of rRNA and proteins. बल्कि ribosomes प्रोटीन और RNA के मिलकर बने होते हैं. इनका लोकेशन क्या है? Location: peroxisome are found in the cytoplasm. Ribosome can be free or membrane bounded. Peroxisome किसी फाउंड इन द साइटोप्लाज्म. peroxisome साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा. वहीं आपका जो राइबोसोम है वो सेल में फ्रीली रहेगा या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से अटैच रहेगा. अब इसके एसेंशियल सिग्निफिकेंस को भी देखते हैं. Peroxisomes are essential for lipid metabolism, detoxification and reactive oxygen species regulation. Peroxisome का क्या फंक्शंस होता है कि ये कहाँ आवश्यक होते हैं? फर्स्ट है लिपिड मेटाबॉलिज्म में, डिटॉक्सिफिकेशन में, और जितने भी रिएक्टिव रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे हैं वहां पे पेरोक्सिसोम का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. राइबोसोम्स आर क्रिटिकल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फैसिलिटेटिंग ट्रांसलेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. वहीं राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में काम करता है और ट्रांसलेशन में काम करता है. प्रोटीन सिंथेसिस की जो फर्स्ट स्टेप है ट्रांसलेशन, उसमें भी राइबोसोम्स का रोल होता है. बोथ ऑर्गेनेलीज आर indispensable for cellular function and have unique role in maintaining the cellular homeostasis. सेल को होम्योस्टैटिस को मेंटेन करने के लिए इन दोनों का रोल अलग ही है. एक डिटॉक्सिफाई जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उन सब को सेल से रिलीज करने का काम करता है, एक प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है. तो इन दोनों सेल ऑर्गेनेलीज का जो रोल है वो सेल में अलग अलग है और इनको किसी भी सेल ऑर्गेनेलीज के द्वारा स्किप नहीं किया जा सकता है. तो जो आज की आपकी क्लास थी इसमें हम लोगों ने पेरोक्सिसोम्स एंड राइबोसोम की स्टडी की, उसके स्ट्रक्चर को देखा और उसके फंक्शन को. नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइए. थैंक यू.